नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन और जो धरना चारों तरफ पूरे देश का माहौल जो बिगड़ रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण शाहीन बाग का धरना रहा है। क्योंकि शाहीन बाग के धरने को लेकर पूरे देश में ऐसा माहौल तैयार किया गया जैसा कि एक रोल मॉडल है। इस धरने को देखकर, इस धरने का अनुकरण करके लोग अलग अलग क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन करने लगे। ये धरना प्रदर्शन जो शाहीन बाग का हो रहा था, उस प्रदर्शन में की सच्चाई कुछ अलग थी और इसीलिए इसको रोल मॉडल बनाया गया। क्योंकि विरोध प्रदर्शन दो तरह से किए जाते हैं। एक विरोध प्रदर्शन का आधार है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाना, यानी कि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन का मतलब होता है कि जो हमारी आवाज है या आपके फैसले से अलग है, यानी कि जो हम कह रहे हैं वो आप सुन नहीं रहे हैं, तो उसको सुनाने के लिए हमें इकट्ठा होकर एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना होता है। दूसरा आधार यह होता है कि सरकार के साथ साथ पब्लिक को परेशान करना होता है, यानी कि ऐसा विरोध प्रदर्शन जिससे सामान्य लोगों के लिए एक कठिन स्थिति पैदा हो जाए और उसके कारण लोगों की परेशानी जो बढ़े, तो दूसरे लोग जो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं वो भी परेशान होकर सरकार के ऊपर दोष मढ़ने लगे। यानी कि जो प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि जो सरकार के विरोध में है, वो भी सरकार को कोसना शुरू कर रहा है, और दूसरे लोग जो इस विरोध प्रदर्शन से परेशान हैं वो भी सरकार को इसलिए कोसना शुरू कर देता है ताकि ये लगे कि ये सरकार इस आंदोलन को दबा क्यों नहीं रही है। अगर सरकार दबाती है इस आंदोलन को, तो फिर उनके ऊपर, सरकार के ऊपर ये आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि किस तरह से सरकार विरोध की आवाज को दबा रही है, यानी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यही स्थिति शाहीन बाग के सामने खड़ा हुआ। शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। धरना प्रदर्शन से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धरने का तरीका जो था, वो जो टेंट लगा के बैठने से आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी, उस परेशानी का विरोध हो रहा था। लेकिन इसको रोल मॉडल बना के अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में ये बताया जाने की कोशिश की जा रही थी कि शाहीन बाग के धरने से सरकार परेशान है, बौखलाहट है, मीडिया शाहीन बाग में जुटी हुई है और उसके कारण जो वहां पर स्थितियां बदल रही है, स्थितियां परेशानी पैदा करने वाली स्थितियां जो उत्पन्न हो गई है, उसके कारण सरकार में हड़कंप है और हमें इसी तरह का आंदोलन अलग अलग क्षेत्रों में करना चाहिए, जिसके कारण ऐसे आंदोलन करने से सरकार के दोनों ऊपर से दबाव पड़े। यानी जो सीएए का समर्थन करने वाले लोग हैं वो इसलिए सरकार को कोसें, इसलिए सरकार की आलोचना करें क्योंकि सरकार इस आंदोलन को दबा नहीं रही है। अगर अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे बिल्कुल व्यवस्था खराब हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सरकार इसे दबा क्यों नहीं रही है। और यही आधार बना के शाहीन बाग का आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे जगहों पर धीरे धीरे इसी तरह के आंदोलन किए जाने लगे। इसी का एक परिणाम, जो सबसे बड़ा परिणाम आया, वो है दिल्ली दंगा। दिल्ली में जो दंगा हुआ उसकी जांच होगी, रिपोर्ट सामने आएगा, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन आप पूरे घटनाक्रम को अगर देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे दंगे का जो स्वरूप तैयार किया गया था, जो मानसिकता दंगे की हुई थी, वो कहीं ना कहीं से शाहीन बाग से जुड़ा हुआ है। शाहीन बाग के मॉडल पर ही जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे धरना दिया जाता है। यह धरना उस समय दिया जाता है जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर होते हैं, और उस समय जो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे धरना देने की जो तरीका धरना देने का था, वो वही तरीका था जो शाहीन बाग में है। अब उस तरह से फिर से एक बड़े रोड को ब्लॉक किया जाना था और जो वहां पर आने जाने वाले लोग थे, जैसे शाहीन बाग के आसपास के क्षेत्र के लोग, और कुछ जो सड़कें बंद पड़ी हुई है, उस बंद सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियां जो अलग अलग क्षेत्रों में जाती है, पब्लिक सिस्टम बिल्कुल अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। तो उसी तरह यहां भी ऐसी स्थिति करने की योजना थी। अब जो परेशान हो गए रहे हैं लोग, जो लोग इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं लेकिन कानूनी तरीके से विरोध कर रहे हैं, और जो लोग इस आंदोलन से, ये जो पूरे जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उससे परेशान हैं, उनको अब एक नया डर सताने लगा। उनको लगने लगा कि अगर
इस आंदोलन के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ जाएगा तो फिर धीरे धीरे पूरे दिल्ली में या देश के दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह के आंदोलन होना शुरू हो गया। ये कहा जाता है, ये कहावत है सामान्य तरीके से कि किसी के कुछ करने से डर नहीं होता है, बल्कि उसके लगातार करने का डर होता है। और वो डर जो है यहाँ के लोगों के अंदर भी था, और वो जो पहले से गुस्सा था वो सामने आ गया। और कुछ लोगों ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास बैठे लोगों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और दोनों के बीच टकराव होना शुरू हो गया। ये आंदोलन जो सीएए समर्थन और सीएए विरोध के नाम पर चल रहा था, उसका मॉडल जो है वो शाहीन बाग से शुरू हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे फैला। और धीरे धीरे उसके खिलाफ, जो शाहीन बाग के खिलाफ लोग थे, उनको भी ये समझ में आने लगा कि अगर सरकार और प्रशासन राजनीति कर रही है, अगर सरकार या हो विपक्ष हो, ये लोग जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो राजनीति कर रहे हैं, सरकार को ऐसा लगता है कि अगर इनके खिलाफ सख्ती बरतेंगे तो उसके बाद विपक्ष हम पे हमला करना शुरू कर देगी और फिर से वही लोकतंत्र की हत्या, विरोधियों के आवाज़ को दबाने की कोशिश जैसे शब्द गढ़े जाने लगेंगे। और मीडिया, जिसको ये जो लोग हैं विपक्ष के लोग, वो बार बार मोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, वही मीडिया जो है मोदी के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर देगा और बार बार ये शब्द गढ़े जाएंगे कि यहाँ हिटलर का शासन है, हिटलर शाही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो इस राजनीति के शिकार जो सरकार थी और उसके तरफ विपक्ष के जो पार्टियां हैं वो शाहीन बाग के उस मॉडल के समर्थन में चल रही थी। इन चीज़ों से लोगों के अंदर का गुस्सा भड़क गया और ये लोग सड़कों पे उतर आए। और ये सड़कों पे उतरने के बाद दोनों तरफ से जो टकराव की स्थिति आई, जो पत्थरबाजी हुए, वो इतना भीषण दंगा का रूप ले लिया। ये गलती किसकी थी वो तो पूरी तरह से जांच होने के बाद सामने आएगी। इन गलतियों पर अभी चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन ये जो घटनाक्रम है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब शाहीन बाग के आंदोलन को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो मॉडल इन लोगों ने अपनाया है उसकी परिणति बहुत खराब हो सकती है। अभी जो खबर आ रही है, जो सामने में जो खबरें हैं हम लोगों के सामने, वो खबर यही है कि शाहीन बाग में जो आंदोलन चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसके खिलाफ हिंदू सेना ने प्रदर्शन करने की ठानी। और वे शाहीन बाग के धरने पर बैठे हुए लोगों से कई गुना ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर आने वाले थे और शाहीन बाग के आंदोलन का विरोध करने वाले थे। वहाँ से सड़क जाम, जो जाम की समस्या वहाँ हो रही है, वो सड़क पर से उन लोगों को हटाने वाले थे। ये जो घटनाएं घटी, दंगा हुआ और उस दंगे के कारण पुलिस की सतर्कता और कुछ संवेदनशीलता जो जागृत हुई है, उसके कारण कुछ दिन के लिए तो टाल दिया गया। ये हिंदू सेना के उस प्रदर्शन को वापस करने के लिए कह दिया गया। लेकिन ये कब तक टालेंगे? हिंदू सेना ने अभी अपना प्रदर्शन का जो समय है वो टाल दिया। वो शाहीन बाग के खिलाफ अभी प्रदर्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि अभी दिल्ली में तनाव की स्थिति है और ये तनाव की स्थिति में अगर फिर से टकराव होता है तो कई मोहल्लों में आगजनी हो सकती है, हिंसा भड़क सकता है। लेकिन ये बात शाहीन बाग के लोगों को भी समझना चाहिए। आपको विरोध करना है, प्रदर्शन करना है, तो अनिश्चित काल विरोध और प्रदर्शन के लिए कुछ जगह है, उन जगह पर जाके आप विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन जिस तरह से ये दंगे की आग में ढकेल रहे हैं आप लोग अपने विरोध के नाम पर एक राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उससे तो यही होगा कि शाहीन बाग में वैसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ये लोग अपनी बात करेंगे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो वही स्थिति आने वाली है, आज हिंदू सेना, कल कुछ और सेना, परसों कोई और संगठन, ये लोग भी जो परेशान लोग हैं वो फिर शाहीन बाग के आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देंगे और उस धरने को उठाने की मांग करेंगे। और ये इस बीच अगर कोई भी असामाजिक तत्व इस भीड़ में घुसता है और फिर से दोनों जगह पर स्थितियां तनावपूर्ण होती है तो इसकी परिणति बहुत खराब होगी। सरकार चुप है, सुप्रीम कोर्ट चुप है, लेकिन पब्लिक को समझाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को में जो ये सुनवाई हो रही थी उसमें भी यहाँ के लोग परेशान थे और अपनी परेशानी के निराकरण के लिए एक सामान्य सा कानूनी रास्ता अपनाया। सुप्रीम कोर्ट गए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे, बताए कि धरना विरोध प्रदर्शन जो होता है उसके लिए कौन सी जगह सही है और अनिश्चित काल अगर धरना देना है तो उसको कौन सी जगह पर इसके लिए तय की जानी चाहिए, ताकि पब्लिक ऑर्डर जो है,
प्रशासन की स्थिति ऐसी खराब ना हो जाए कि लोगों को फिर से उसके खिलाफ उठना पड़े। लेकिन शाहीन बाग के लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं। इन बातों से उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ दिखावे के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा रहा है, लेकिन उस शांतिपूर्ण धरने से कितनी परेशानियां हो रही है, अंदर से कितना उबाल आ रहा है, लोगों के अंदर जितना गुस्सा है, उसको तो ये समझना चाहिए कि इस तरह के आंदोलन से अगर पब्लिक का माहौल खराब होता है, स्थिति खराब होती है, तो किसी भी स्तर पर गांधी के नाम पर आंदोलन चलाने वाले इन लोगों को इतिहास याद करना चाहिए। इतिहास की कुछ घटनाओं से सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए कि जब गांधी ने इतना बड़ा असहयोग आंदोलन चलाया था, एक घटना घटी थी चौरी चौरा में, और चौरी चौरा की उस घटना, हिंसक घटना ने गांधी को पूरे देश में चल रहे आंदोलन को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और गांधी बिल्कुल अड़ियल रुख अपना लिए थे, जबकि कांग्रेस के कई नेता उस समय के थे, उनका कहना था कि चौरी चौरा जैसी घटना को लेके इतना बड़ा आंदोलन वापस नहीं लिया जाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन गांधी ने उस आंदोलन को इसलिए वापस ले लिया था कि ऐसी हिंसक घटनाएं दूसरी जगह भी हो सकती है। लेकिन शाहीन बाग में गांधी के नाम पर आंदोलन करने वाले लोग, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है कि उनके इस आंदोलन ने दंगे की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। और वो दंगा जो दिल्ली में हुआ, आज अलग अलग तरीके से इसे इंटरप्रेट किया जा रहा है, लेकिन जो समस्या का जड़ है उस पर अभी तक बात ही नहीं हो रही है कि शाहीन बाग के मॉडल ने दिल्ली में दंगे को भड़का दिया। और अगर अभी भी ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया जाता है, धरने की जगह नहीं बदली जाती है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आगे भी हिंसा भड़केगी। और हिंसा के लिए शाहीन बाग के धरना पर बैठे लोग और उनको समर्थन करने वाले लोग ही जिम्मेदार होंगे, और दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।